अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रही हूँ फिर शूट पर कुरला। तो मैंने कहा क्यों नहीं व्लॉग बनाती हूँ। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया। आयज़ा के पापा को डब्बा वगैरह बना कर दे दिया। आयज़ा स्कूल चली गई हैं और जैन को छोड़ूंगी मम्मी के घर पे और फिर मैं निकलूँगी कुरला। मैंने सकीना भाभी के बैग में से सकीना भाभी के एयररिंग निकाल कर पहन लिए क्योंकि मेरे पास एयररिंग नहीं थे पहनने के लिए। सकीना भाभी के अब्बा की तबीयत ख़राब है तो वो जा रही हैं अपने अब्बा को देखने और अम्मी भी उनके साथ जा रही हैं। इनके अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हैं कुरला में, सॉरी घाट के ऊपर। तो ये जाएंगे घाट के ऊपर और मैं जाऊंगी कुरला। एक तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ वेस्ट में, कुरला वेस्ट में बालाजी मंदिर के पास तो वो लेने आ जाएंगे, लेकिन कुरला इतना बड़ा स्टेशन है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इससे पहले भी मैं दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के पास गई थी तो कंफ्यूज हो गई थी। अब वो बालाजी मंदिर बोल रही हैं। अब इस पे तो लिखा हुआ नहीं है बालाजी मंदिर, पता नहीं कौन सा मंदिर है। फिर वो मुझे लेने आ गई थी बालाजी मंदिर था कोई, उसके पास ये रहती हैं। फिर वो मुझे लेने आ गई थी। फिर उन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। मेकअप कर रही थी। भाई मेहनत कर मतलब मेकअप करवाना भी इतना इजी नहीं है और मेकअप करना भी इतना इजी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। इस शूट पर इतनी नींद आ रही थी मुझे, बैठे बैठे इतनी ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। मैंने कहा था कि मैं जाते के साथ ही दवाई ले लूँगी, तबीयत भी थोड़ी डाउन सी लग रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हूँ। फिर सब हो गया था, बस हेयर स्टाइल बनना था। फिर उसके बाद शूट था। फिर वो बाहर लेके जाने को भी शूट करने को बोल रही थी तो बाहर मैं जा नहीं पाई, अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो बाहर शूट करने का हमने प्लान किया था। फिर अंधेरा हो गया था तो बाहर भी शूट नहीं कर पाए। फाइनली मैं तैयार व्यार हो गई थी, यहीं शूट किया हम लोगों ने और मेकअप बहुत अच्छा किया था। ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब जो हम लोगों को मेकअप आर्टिस्ट देते हैं वही हम लोगों को पहनना पड़ता है उनकी चॉइस से। तो मुझे ज्वेलरी तो बहुत अच्छी लगी थी। और अब मैं जा रही हूँ घर पर क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया आकर। मैं कब से आई हूँ, 3 बजे से आई थी, अब रात के 8 बज गए थे। और इतना सारा हमारे मुंह पर मेकअप होता है तो जाहिर सी बात है हम अच्छे तो लगेंगे ही। बाहर निकलते के साथ ही मुझे इतनी तेज़ की भूख लग रही थी, क्यों मैंने सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर ट्रेन में जाऊँगी, मुमरा जाना था तो मैंने यहाँ का समोसा चाट खाया और समोसा चाट स्टेशन के पास का बहुत अच्छा था। काम है ये पिज़्ज़ा बनाना। ये चिकन को उसने फ्राई करके ऐसे ऐसे मैश किया। मैं शूट के बाद यहाँ पर आ गई थी डायरेक्टली। फिर उसने बोला चल तुझे पिज़्ज़ा बना के खिलाती हूँ। मैं शूट पे से आई, फिर दवाई ली मैंने। वेजिटेबल ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। एक घिसनी का रखी थी मैंने, तूने रखी ना छोटी सी। हाँ ठीक है। पिज़्ज़ा बनाना इतना झंझट का काम है और पिज़्ज़ा में आज इतनी मेहनत कर रही है ना। मत 3 घंटे से मेहनत कर रही है। कैसा लग रहा पिज़्ज़ा? कैसा लग रहा है आयज़ा? ये इन लोग का पिज़्ज़ा मैंने बनाया है। देखो गाइस, वाला पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया हमारा। किचन गंदा तो लगेगा ही ना, जाहिर सी बात है जब इतना मेहनत का काम किया है वो भी पिज़्ज़ा ने।
आज बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाई है फिजा ने। मम्मी ने खाई तो मजाक बनाई है, फिजा ने पिज़्ज़ा बनाई। हाँ तो फिजा ने पिज़्ज़ा ही बनाई है। मुझे इतना टेंशन हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूँगी, कैसे खाना बनाऊँगी, हस्बैंड भी काम पे से आने वाले हैं। फिर मैं फ़िज़ा के यहाँ से आ गई थी तो मैंने दवाई खाई थी, तो मुझे नींद बहुत आ रही थी। जो दवाई लेकर आई थी मैं उसके यहाँ से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाकर आके बैठी थी। फिर वो मुझसे बोलने लगी कि चल तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ रही हूँ, मैं तेरा पुलाव बना दूँगी। मैं चिकन लेकर आ गई थी, चिकन आलू, तो बोलने लगी चल तेरा पुलाव बना दूँगी। तो आ गई घर पर, वो पुलाव बनाने लगी। फिर वो हर चीज़ मुझसे पूछी जा रही है, ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैं उसको गुस्सा करने लगी, मैंने कहा इतना छोटा मेरा किचन है, वो चीज़ भी सब मुझसे पूछ रही, बोलती है तेरा किचन है, तेरा मसाला है, तो तुझे ही पता होगा ना। मैं कहा ये बात भी सही है। फिर हम सब ने खाना वगैरह खाया।